फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है हमारी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल है और सिंधु नदी घाटी चूंकि सिंधु के नाम से है तो सिंधु एक रिवर्स है जैसे नदी घाटी उसकी तलहटी में कौन कौन से क्षेत्र में जहां पर खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, ये चीजें हैं। तो बेसिकली आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ कहाँ तक है और कौन कौन से प्रमुख स्थल इस पर जो है मिले हुए हैं। सबसे पहले इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार समझ लेते हैं। जैसे सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में ये उत्तर प्रदेश जो है दक्षिण में हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के दायमाबाद तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और वहीं पूरब में बात करें तो पूरब में हिडन नदी जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं पश्चिम में बात करें तो सुतका गिंडोर जो दशक नदी है, एक सुतका गिंडोर के पास दशक नदी है, तो वहां तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और ये बेसिकली वर्तमान में जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। तो ये रखें। नीचे जो दायमाबाद हमारा है जिसे हम भरतराव ताप्ती नदी तक यहाँ पर देख पा रहे हैं भरतराव, वैसे जो सिंधु का विस्तार है वो अधिकतम जो हमें देखने को मिलता है वो दायमाबाद तक मिलता है। ठीक। तो पर यहाँ पर हम जानेंगे जो कहाँ है, महाराष्ट्र में दायमाबाद देखने को हमें मिलता है सिंधु का विस्तार। वहीं उत्तर में बात करें तो उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी के तट पर है और चिनाव तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये है। अब हम मैप के माध्यम से एक एक चीज समझेंगे। जैसे कि मांडा यहाँ है, लोकेशन बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉइंट इंडिकेट करके कि कौन सा स्थान किस पर है। ये अगर आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी या अदर्स एग्जाम्स जहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार जो है ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से बिंदु जो दिए रहते हैं और उस बिंदु पर पूछा जाता है कि ये किस पर कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ लोकेशन एक बार टेस्ट कर लीजिए, फिर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिली इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैप में हम देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ उत्तर में हम देख पा रहे हैं कि मांडा है, ये ऊपर सबसे जो है झेलम रिवर्स है, झेलम। फिर यहाँ देख रहे हैं चिनाब, रावी। ठीक है। फिर नीचे हम देख रहे हैं सतलज और सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है ये वाले रिवर्स, ये रिवर्स हमारी जो है सिंधु रिवर्स है। ठीक है। तो इस तरह से सिंधु नदी तंत्र में हम इस चीज को समझ पाते हैं, इस चीज को जान पाते हैं। अब ये समझना है तो सबसे उत्तर में हमने बताया कि मांडा है और मांडा किस नदी के तट पर है तो चिनाब नदी के तट पर है। फिर हड़प्पा सभ्यता भी वहीं से विकसित हुई, हड़प्पा जो है चिनाब रिवर्स यहाँ है उस पर है। फिर रावी है हमारी, रावी के तट पर है बनावली। फिर सतलज के तट पर है राखीगढ़ी, जो हमारा सतलज है ब्यास। देखिए एक आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है तो हिडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर उत्तर में। यानी ये जो भाग हम देख रहे हैं इस भाग में ही पूरा सिंधु का ये विस्तार हमें देखने को मिलता है, ये पूरा भाग। ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं इस पूरे भाग में सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे पश्चिम में है हमारा सुतका गिंडोर है, और हमने बताया कि सुतका गिंडोर जो है वो दास नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा जो प्लेस है वो है सोतका कोह। इसके अलावा बालाकोट, फिर सुरकोटदा। जो सुरकोटदा है ये बेसिकली यह भी जो है पाकिस्तान में ही है, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे लगभग है। इसके बाद अल्लादिनो यही है। ठीक, सॉरी हमने कुछ गलत बताया। सुरकोटदा देख रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा जो है भारत में स्थित है सुरकोटदा। धौलावीरा देख रहे हैं वो भी भारत में स्थित है।
इसके अलावा रंगपुर जो है वो भी भारत में स्थित है। लोथल जो सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था उस समय का, वो भी यहाँ पर स्थित है भारत में। ठीक है, भारत राव जो है ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच के जो तट हैं उन पर जो है भरत राव स्थित है, और ये भी जो है हमारा भारत में है। तो इस तरह से ये है। बाकी कुछ अन्य जो चीजें पूछी जाती हैं जिसमें हमारा रोपड़ है, रोपड़ पूछा जाता है, जो बेसिकली हमारा रोपड़ है हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र हैं, इस तरह से हम यहाँ रोपड़ समझ लेंगे। कालीबंगम पूरी तरह से यहाँ हम देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये अलग अलग प्लेस थे जो पूछे गए हैं कि क्या क्या कहाँ है। अब हम इनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे थिंक ज्योग्राफी क्लास पर वीडियोस, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके पुरातात्विक कौन सी प्राप्तियां हुई थी, इनकी ही चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पढ़ेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको समझना है। विशाल चबूतरों वाले छह अन्नागारों को दो कुतारे लिंग योनि के साथ पाषाण प्रतीक मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली जिसमें गेहूं और जौ तथा पाया गया था, और इसके बाद ताम्र तुला दर्पण, इसके अतिरिक्त कांस्य धातुएं जो बनी थी, और उस कांस्य धातु में क्या बनी थी, जो लकड़ी की धातु थी वो बनी थी, कांस्य धातुएं थी, वो कांस्य धातुएं से बनी हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ते की मूर्ति दिखाई गई थी, ये है। और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़ खुदाई में हमें प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से हमें ये सारी चीजें जो है मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला? तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्थान कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ से गढ़ी बृहद स्नानागार या ठीक है, बृहद स्नानागार तो एक तो मिला, और दूसरा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति हमें मिली थी। जैसे कि हमने देखा था कि दाढ़ी वाले जो है पुजारी की मूर्ति मिली थी, ये आप याद रखें। नर्तकी की प्रसिद्ध काष्ठ मूर्ति भी यहीं से मिली थी, और पशुपति के साथ पशुपति की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा हमारा गुजरात में है। ये एक विशाल जलाशय है जो जल दोहन प्रणाली उस समय हुआ करती थी, तो जल को एकत्रित करने के लिए धौलावीरा एक जलाशय बनाया गया था। ठीक है, और इसी जलाशय से लोग पानी पीने का काम ऐसा माना जाता है कि होता रहा होगा उस समय में। ठीक है, स्टेडियम था यहाँ। बांध तटबंध विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों का अभिलेख भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे नया शहर में से एक शहर भी है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एक नया शहरों में से भी है। अब लोथल है। लोथल हमारा गुजरात में है, और लोथल हमारा जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं। किसे? लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। व्यापारी जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल था, जैसे कि हमने बताया कि लोथल एक बंदरगाह है जो सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है, गोदीवाड़ा यानी जहाज बनाने का स्थान जो था, और धान की भूसी यहाँ से मिली लोथल से। अग्नि वेदिका मिली, चित्रित मृत भांड मिले। यहाँ पर आधुनिक शतरंज जो आज खेले जाते हैं, उस समय भी शतरंज के कुछ साक्ष्य मिले। घोड़े और जहाज के टेराकोटा मिले की बनी आकृतियां, यानी जो मिट्टी से बनी हुई आकृति थी उसमें जहाज और घोड़े की आकृति हमें जो है मिली। इसके अलावा 45, 90 और 180 डिग्री कोण मापने वाले जो उपकरण ये भी यहाँ लोथल से हमें प्राप्त हुए। अब बात करें राखी गढ़ी से, तो राखी गढ़ी हमारा हरियाणा में है। बेसिकली हरियाणा ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, राखी गढ़ी। ठीक है, तो कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े स्थलों में से कौन है, तो कूट दे दिया जाता है, तो उसमें हमें जो सही ऑप्शन होता है वो हमारा राखी गढ़ी है, याद रखें। अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा
की ईंटें, जो मिट्टी की ईंटें थी जो पकी पकाई थी, वो उस समय में हमें मिली थी। और अन्नागार मिला था, कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान कहाँ मिला था? राखी गढ़ी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन जो प्रांतीय राजधानी थी उसे कहा जाता था, राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन प्रांतीय राजधानी कहा जाता था। रोपड़, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह एक अंडाकार गड्ढे में मानव के यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले थे। मानव के शव मिले थे, जिसके जो किसके साथ दफनाया गया था? कुत्ते के साथ दफनाया गया था। और यहीं से जो मिली थी तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया जो धातु था वो क्या था? तांबा हुआ करता था। क्योंकि लोहे के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले थे, तो सबसे पहले ये तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। साथ ही साथ जो पशुओं में सबसे प्रिय पशु माना गया वो कुत्ते को माना गया, क्योंकि साथ में ही कुत्ते के दफन होने का शव प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के बाद राखी गढ़ी खोजी गई पहली साइट्स भी थी। ठीक, इसके बाद बानाथल और कालीबंगम जो हमारे हैं राजस्थान में स्थित है। और ये चूड़ी कारखाना, खिलौना, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें, ऊंट और गढ़ी जिसे हम दुर्ग कहते हैं, और निचला नगर अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, निचला नगर और ऊपरी नगर, दो तरह से नगर हुआ करते थे जिसमें जो है लोग रहा करते थे। तो ये चीजें हैं, आपको समझना है और जानना है। इसके बाद सुर कोटदा हमारा है जो गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष यहीं से मिला था। ठीक है, बनावली है जो हरियाणा में है, और ये सूखी हुई सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बनावली। तो बनावली किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो सरस्वती रिवर के तट पर है। और सरस्वती उस समय प्राचीन समय में सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती थी, जिसका अस्तित्व आज नहीं है। ठीक है, हाल ही में चर्चा हो रही है कि सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए खुदाई करके एक जो है जल प्रवाहित किया जाएगा। उस पर हाल अभी बात चल रही है, लेकिन कंफर्म पूरे तरह से नहीं हो पाया। खिलौना हल, जो लाजवर्द अग्निवेदिकाएं, अंडाकार आकार की बस्ती, और आर्य नालिया जो है यहाँ पर मिली थी। ये ऐसा एकमात्र नगर था जहाँ पर जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अब बात करेंगे आलमगीरपुर जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, और ये यमुना नदी के तट पर मेरठ उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल खोजा गया था। बाद में यहाँ से जो है हमें क्या क्या मिले हैं, तो मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नाड़ी के साथ नाद पर कपड़े की छाप जो हमें मिली वो हमें, यानी कपड़ों पर छपाई के जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो आलमगीरपुर से हमें देखने को मिलते हैं। हमें बताया कि आलमगीरपुर जो हमारा हिडन रिवर्स है, जो एक बेसिकली यमुना की सहायक रिवर्स है, तो वहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता था। ठीक है, यहाँ मिट्टी के बर्तन, ताबे और औजार मिले हैं। इसके अलावा चंदहुदड़ो जो भारत का लंका शायर कहा जाता है, बिना गढ़ वाला अकेला सिंध शहर था। यहाँ वर्तमान में कहाँ है? हमने बताया कि ये पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक उपयोग के साक्ष्य पाए गए हैं। कोटदीजी वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से भी टार, बैल और माँ देवी की मूर्ति की जो है साक्ष्य मिले हैं। सुतका गिंडोर जो हमारा है, ये हमारा सबसे पश्चिमी स्थल है जो पाकिस्तान में है। यह मिट्टी की चूड़ियां यहाँ सब मिली हैं, और किस किस चूड़ियों के साथ? मिट्टी के बनी चूड़ियों के साथ यहाँ से मिले हैं हमें सुतका गिंडोर से, ना कि जो है हमें कांच की चूड़ियां मिली, बल्कि किसकी चूड़ियां मिली हैं? मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। तो ये आप याद रखें, मिट्टी की चूड़ियां कहाँ से मिली? सुतका गिंडोर से मिली है। बालू एक स्थान है जो हरियाणा में है। यहाँ पर विभिन्न पौधों के अवशेष हमें मिल रहे हैं। लहसुन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यही मिले कि मनुष्य ने लहसुन का उपयोग
सबसे पहले किया, तो बालू से ही इसका साक्ष्य मिला था। तो ये चीजें याद रखें। दायमाबाद की चर्चा हमने की थी, जो दक्षिणी सबसे दक्षिणतम स्थल है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियां पाई गई हैं, ठीक है। केरल नोधोरो एक प्लेस है जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से नमक उत्पादन के बारे में पता चला। कोटबाला जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण हमें देखने को मिले। मांडा, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरीय स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो मेहरगढ़ हमने देखा पाकिस्तान में है, देसलपुर देखा हमने गुजरात में है, पामू मठ गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, शिकारपुर गुजरात में है, सनौली जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, कुसाड़ हरियाणा में स्थित है, करणपुरा जो हमारा राजस्थान में है, और गनेरी वाला जो हमारा पंजाब में स्थित है। तो इस तरह से ये सारे जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता में शामिल हैं और सिंधु के विशेष स्थलों के रूप में ये जाने जाते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियोस अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ आगे भी। थैंक यू दोस्तों।